रॉक पार्टिकल्स ये सारा कुछ नहीं होंगे, होंगे ना, यानी इसके साथ फर्दर और भी इंप्योरिटीज का प्रेजेंस होगा इस ओर के साथ। तो अब हम उन इंप्योरिटीज का क्या करेंगे या उन इंप्योरिटीज को क्या कहते हैं? तो पहला चीज जो आपको ध्यान देना चाहिए या नोट डाउन कर लेना चाहिए कि वो जो एक्सेस जो इंप्योरिटीज है उनको हम लोग गैंग और मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? गैंग और मैट्रिक्स। द एक्सेस इंप्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सॉइल और सैंड इन मिनरल और ओर कैन बी रेफर्ड एज गैंग और मैट्रिक्स। चलिए, तो फिर हमारा मेटल, अगर हमें एक ताजा ओर निकला है जमीन से, उससे हमें अगर एक मेटल निकालना है, ठीक है, तो मेटल निकालने का क्या प्रोसेस होगा? पहला चीज, वो ओर किस फॉर्म में होगा? रॉक के फॉर्म में होगा। लार्ज लंप ऑफ रॉक्स होंगे, पत्थर होंगे, है ना। कई लोगों ने केजीएफ में देखा भी है, सोना मिलता है पत्थर के भीतर, थोड़ा सा सोना है ना। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो उस सोने को या सॉरी उस पत्थर को हमें इस फॉर्म में लाना होगा कि ताकि हम उसको प्रोसेस कर सके, है ना। तो सबसे पहली चीज हमारा काम क्या है कि हम उन लम्प्स ऑफ रॉक्स को हम तोड़ेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में लाएंगे ताकि उसमें से छोटे छोटे दाने जो है सो ओर्स के निकाले जा सके और जितना भी हमारा गैंग या मैट्रिक्स है वो अलग कर दिया जा सके। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? लंप ऑफ रॉक्स को फाइन पाउडर में बदलना है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ores. क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, दैट मीन्स हमें क्या करना है कि जो लंप ऑफ रॉक्स है उसे हमें फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में हमें उसे कन्वर्ट करना है, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हम ये किस तरीके से करें, किस तरीके से जो है सो हम लंप ऑफ रॉक्स को जो है सो क्रश और ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए दो तरीके के मिल आते हैं। पहला है हमारे पास स्टैंप मिल, सेकंड है हमारे पास बॉल मिल। इनका काम क्या होता है? अब सिंपल सी बात है, नाम से ही पता अंदाजा लगा सकते हो। स्टैंप मिल मतलब एक हमारा सेक्शन बना होता है, यहाँ पे एक पिस्टन होता है स्टैंप, हमने रखा यहाँ पे और ऊपर से क्या किया? स्मैश, क्रस्ट हो गया हमारा और, राइट। अगर हमारा बड़ा रॉक्स है तो वो छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। क्लियर सी बात है। बॉल मिल क्या है? यहाँ पे भी एक हमारा कैविटी होता है, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे दो स्फीयर्स प्रेजेंट होता है। हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्रस्ट ओर है उसको इस दो स्फीयर के बीच ग्राइंड करने के लिए रख देते हैं। अब स्फीयर अगर आपस में रोटेट करेंगे तो वो क्या करते जाएंगे? जो हमारा क्रस्ट ओर है उसको और ग्राइंड करके उसको और फाइनली पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि जो हमारे रॉक फॉर्म है ओर्स के या मिनरल्स के, उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की मदद से हमें उसे कन्वर्ट कर देना है फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में। क्लियर सी बात है। चलिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, आप ही लोग गेस करो। तो सेकंड स्टेप है हमारा, वो है इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर। इसमें क्या करेंगे हम? नाम से कुछ अंदाजा मिल रहा है? कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट का मतलब क्या है कि ओर का संख्या बढ़ाना है और गैंग पार्टिकल्स को घटा देना है। गैंग को हटा देना है और ओर का अमाउंट बढ़ा देना है। क्लियर सी बात है। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? हमारे पास तो डिफिनिट नंबर ऑफ या डिफिनिट अमाउंट ऑफ जो है इसको ओर का क्रश और ग्राइंडेड फॉर्म प्रेजेंट है, तो ओर का नंबर तो नहीं बढ़ सकता, हाँ, लेकिन गैंग पार्टिकल्स को हम लोग हटा जरूर सकते हैं। तो इस स्टेप में हमें सिंपली ये करना है कि जितना भी गैंग पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर देना, उसको हटा देना है। कैसे करेंगे इसको? इसके लिए फर्दर 3 स्टेप हम यूज कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। पहला है हमारे पास हाइड्रोलिक वॉशिंग। चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे के 2 हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग, जैसा कि नाम इसका कहता है, पानी से धो देना है ना।
पानी से धोना है, लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा जो है सो याद रखना है कि इसमें अगर हमारे गैंग पार्टिकल्स और ओर्स के बीच डेंसिटीज का डिफरेंस हो, डेंसिटी का डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, एक जो है सो ज्यादा डेंसर हो और हमारा जो है सो ज्यादा डेंसर हो, और गैंग जो हो वो क्या हो, लाइटर हो, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स तो आमतौर पर लाइटर ही होते हैं। अगर हमारा और खास तौर पे जो कार्बोनेट ओर्स हैं वो काफी डेंस होते हैं। तो इस हमारे प्रोसेस के दौरान इस डेंसिटी में डिफरेंस का फायदा उठाया जाता है। कैसे? हम जो है सो एक स्लोप तैयार करते हैं जिसमें कई हमारे कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक। यहां से जो है ओर मिक्स्ड विथ वाटर ड्रॉप किया जाता है। जो पाउडर रोड था उस वाटर के साथ क्या किया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा। उसके कारण होगा क्या, अब देखो जो ज्यादा डेंस है वो ज्यादा जल्दी सिंक करेगा वाटर में, और जो लेस डेंस है वो वाटर के साथ ज्यादा फ्लो करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये कैविटीज इसीलिए क्रिएट की गई थी कि यहाँ पे जो है सो हमारा ओर्स का डिपोजिशन हो जाए और गैंग पार्टिकल्स जो है सो वाटर के साथ क्या हो जाए, वॉश हो जाए। सिंपल सी बात है। वाटर के साथ हमने डिजोल्व एक जो हमारा सस्पेंशन बना था ओर का, हमने उसे जो है सो एक इनग्रेव्ड जो हमारा स्लोप था उसके ऊपर जैसे ही हमने उसे फ्लो करवाया, हम क्या देखेंगे कि हमारे जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ हमारा फ्लो ऑफ हो जाएंगे, और वहीं पे जो हमारे जो हैवियर जो ओर्स पार्टिकल हैं वो इन कैविटीज में जाकर ट्रैप हो जाएगा। तो उस तरीके से जो है सो हमें अपना प्योरिफाइड ओर हमें मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ गैंग होगा। क्लियर सी बात है। ये तो था हमारा पहला प्रोसेस, वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड एक और हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो यह एक हमारा टर्म होता है दैट इज वेटिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है ये वेटिंग प्रॉपर्टी? तो बेसिकली जरूरी नहीं कि सारे जो हमारे सॉलिड्स हैं वो वाटर से ही वेट हो, यानी वाटर के साथ ही अटैच हो या वाटर में घुल जाए। कुछ हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑयल के तरफ ज्यादा एफिनिटी दिखाते हैं। तो जनरली जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं वो ऑयल के प्रति जो है सो अपनी वेटिंग प्रॉपर्टी ज्यादा दिखाते हैं, यानी वो ऑयल के साथ कंबाइन होना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर। तो बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए हम ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको भी ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास एक टब होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है सो हमने ओर्स और गैंग का मिक्सचर रख दिया, और बाहर जो है सो हमारे पास वो वाटर है। हम एक कोल्ड एयर इसमें ब्लो करते हैं विद सम अमाउंट ऑफ पाम ऑयल। अब ऑयल क्या करेगा, यहां पे फैन लगा है, ऑयल हमने अंदर दिया, तो ऑयल क्या करेगा, वेट करेगा किसको, ओर पार्टिकल्स को, बट ऑयल वेट गैंग पार्टिकल्स को नहीं करेगा क्योंकि गैंग पार्टिकल्स सपोर्टेड नहीं है ऑयल के साथ, वो वाटर के साथ सपोर्टेड है। तो उस कंडीशन में ऑयल वेट करेगा किसको, ओर को, पार्टिकल्स को। सेकेंड थिंग, जो कंटिन्यूअसली इसको स्टीर किया जा रहा है या एयर दिया जा रहा है, इस कारण से यह जो ऑयल है वो क्या करेगा, फ्रोथ बनाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर राइज करेगा। तो जनरली जितना भी ओर के साथ कंबाइंड ऑयल फ्रोथ है वो हमारे लेयर के ऊपर चला जाता है, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो कहां बच जाते हैं, बॉटम ऑफ द बीकर में। अब बॉटम ऑफ द बीकर में गैंग पार्टिकल्स बच गए, ऊपर में हमारा फ्रोथ के साथ जो है सो जितना भी ओर्स पार्टिकल्स है वो ऊपर चला गया, राइट। तो इस कारण से अब ये फ्रोथ अगर हम कलेक्ट कर लेंगे तो हमें अपना ओर, कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगा। गैंग जो है सो वो तो नीचे सेटल डाउन कर गया है, राइट। ये जनरली किया जाता है किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए। जैसे कि हमारे पास अगर जिंक ब्लेंड हो गया, कॉपर पायराइट हो गया, जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं उसके लिए हम आमतौर पे क्या करते हैं कि हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के थ्रू उनका कंसंट्रेशन हम कर सकते हैं। क्लियर सी बात है। चलिए फिर आगे बात करें। तीसरा जो हमारा मेथड है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बोलते हैं इसको,
मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा जो हमारा स्टेप है दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। किसके लिए यूज करेंगे इसको? सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक सेपरेशन है तो यूज होगा किसके लिए? मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। मैग्नेटिक मेटल कौन सा है हमारा? आयरन, सभी को पता है। तो बेसिकली आयरन के जो दो मेन ओर होते हैं दैट इज मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट, ये दोनों हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अब देखिए कि इस मेथड में हम करते क्या है कि इसमें हम यूज करते हैं मैग्नेटिक व्हील का। एक चक्का बना दिया, एक पहिया बना दो, ठीक है। इसके ऊपर लगा रहता है एक बेल्ट, ठीक। अब ये बेल्ट मामूली नहीं होता, ये बेल्ट कैसा होता है? मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक बेल्ट। हमने क्या किया कि इसके ऊपर यहां पे ओर गिराया, गैंग के साथ मिला हुआ है, हेमाटाइट हो या मैग्नेटाइट, ठीक है। अब क्या होगा, ये और धीरे धीरे ट्रेवल, ये बेल्ट हमारा लगातार घूमते रहता है तो ये धीरे धीरे ट्रेवल करता हुआ इधर आएगा। अब इधर आएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक व्हील के ऊपर जितने भी और पार्टिकल्स हैं वो क्या कर जाएंगे? मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगे, है ना। जितने भी और पार्टिकल है वो क्या करेंगे? मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगे। और मैग्नेट के साथ जैसे ही ये अटैच होंगे, गैंग पार्टिकल के पास तो मैग्नेटिक पावर है नहीं, तो वो गैंग पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? फॉल ऑफ हो जाएगा, दैट मीन्स वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज होता है कि जितना भी हमारा गैंग है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और जो मैग्नेटिक जो ओर है वो यहाँ पर आकर अलग हो जाता है। यहाँ पे हमें ओर मिल जाता है, यहाँ पे हमें गैंग पार्टिकल मिल जाता है, ठीक है। तो यही है हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर के 3 प्रोसेसेस। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो स्टेप है हमारे पास, पहला तो हो गया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सेकंड इज कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। नाउ द थर्ड स्टेप, इसको इरेज कर दे। तीसरा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है तीसरा स्टेप? ओर तो मिल गया हमें, पहले तो उसे पाउडर बनाया, पाउडर बनाने के बाद उससे गैंग अलग कर दिया, अब हमें ओर मिल गया। अब क्या? अभी भी एल्युमिनियम तो ऑक्साइड है ना, एल्युमिनियम तो नहीं है ना हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब क्या करना है अपने को? जो ओर हमें मिला है, कंसंट्रेटेड जो ओर मिला है कंसंट्रेशन के प्रोसेस से, इनरिचमेंट के प्रोसेस से, उसमें से मेटल अलग कर लेना है। कैसे करेंगे एक्सट्रैक्ट मेटल को? चलिए देखिए, इसके 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप में ये काम करेंगे हम। ये 2 स्टेप से आप लोग बहुत फैमिलियर हैं। अगर ये दोनों स्टेप अगर समझ में जाए तो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वीडियो एक बार जरूर देखें। पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन का, दूसरा स्टेप है हमारे पास रिडक्शन का। ये दोनों नाम आप सभी जानते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है अपने को? पहले स्टेप में करना है कि हमें ऑक्सीजन कंबाइन करवाना है मेटल के साथ, यानी कि हमें बनाना है मेटल ऑक्साइड्स। जो हमें ओर मिला है